नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। आज से हम आपको 7 दिनों की योगा सीरीज बताएंगे। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास होते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। योगा सीरीज में आज डे 1 में हम आपको सबसे पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले हमने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। जब भी हम बैठकर किसी भी अभ्यास को प्रैक्टिस करें तो आपने ऐसे दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठना है। और सबसे पहले आपने अपनी पैरों की उंगलियों को श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ करें और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ऐसे ही कम से कम आप 8 से 10 बार अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। और फिर इसके बाद अपने पंजों को श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार इनहेल एक्सहेल के साथ करते हुए फिर आपने अपने पैरों को ऐसे क्लॉकवाइज 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। और फिर ऐसे अपने पैरों को 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने के नीचे से ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही 4 से 5 बार करने के बाद फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और फिर नीचे। यह अभ्यास बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास है। फिर नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने के नीचे से ऐसे रख लें और फिर ऐसे अपने पैर से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। जिन लोगों को अक्सर घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न की शिकायत होती है, गठिया ऑर्थराइटिस की समस्या से जो लोग ग्रसित होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। और इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद ऐसे सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ कदा हुआ हो और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए आपका पैर बिल्कुल सीधा हो। कम से कम 10 सेकेंड 30 सेकेंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों को नीचे से रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और ऐसे अपने घुटने को अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए कम से कम 30 सेकेंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे, फिर सीधे। फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को अप डाउन करते हैं। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार करने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लें या फिर अपनी हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास हमारे दिन भर की थकान को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर नीचे। ऐसे ही 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद आपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। अपने एक हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और अपने हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर दूसरी साइड से। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। ऐसे फिर इसके बाद तीव्रता से श्वास प्रश्वास के साथ, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप
इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को जितना आप फैला सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लें आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। और फिर इसके बाद अपने राइट हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़े और ऊपर की तरफ देखें, फिर सेंटर में आए, फिर दूसरी साइड से। इसके बाद तीव्रता से फिर नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे झुकना है, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए जितना आप आगे को झुक सकते हैं उतना झुके और श्वास अंदर भरते हुए पीछे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। श्वास छोड़ते हुए आगे फिर पीछे, ऐसे ही 10 टाइम्स कीजिए। फिर विपरीत दिशा में जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज करें। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लें और फिर उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ इंटरलॉक करते हुए ऐसे दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए ऐसे आगे की तरफ, फिर जितना पीछे आप जा सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, ऐसे 10 to 20 टाइम्स कीजिए। यह अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। फिर विपरीत दिशा में फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।